आदाब दोस्तों, मैं हूं खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर हलचल है पिछले कुछ दिनों से। जितने भी सोशल मीडिया के हैंडलर्स हैं या वेब पोर्टल्स वाले हैं या न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, कहीं तो ये खबरें चला रहे हैं कि कैबिनेट की जो मीटिंग होने जा रही है, जिसकी उमर अब्दुल्ला साहब जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उसके अंदर डेली वेजर्स के लिए बहुत बड़ा, डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं, जो अपने सोशल मीडिया पर्सनल हैंडल चला रहे हैं। वो कहते हैं रहबरी खेल, रहबरी तालीम और पता नहीं क्या क्या, सब लोगों को रेगुलाइज रातों रात कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स के द्वारा। लेकिन वहीं पे जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैबिनेट को रीशफल या कैबिनेट में नए चेहरे लाने के लिए जम्मू कश्मीर की एनसी सरकार यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अब रीशफल और कैबिनेट का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। और वहीं पे जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन कौन से नए चेहरे होंगे, जो नए चेहरे अब कैबिनेट में आएंगे, जो अगला कैबिनेट का सेशन होगा, और जो पुराने चेहरों में से जावेद राणा साहब हो गए, जावेद डार साहब हो गए, मंत्री सतीश शर्मा साहब हो गए, कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू जी, मोस्ट सीनियर और वरिष्ठ, जिसने जम्मू कश्मीर का ऊपर से नीचे कर दिया है हेल्थ विभाग और एजुकेशन विभाग को, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लेके आ गई है। तो इन सब मंत्रियों में से किस मंत्री की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लगेगी सरकार को, तो उसको रीशफल करेंगे या एक्सपेंशन करेंगे। वहीं पे अगर कैबिनेट की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्रियों में चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, क्योंकि जो विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं, उन विभागों का बंटवारा होना है। और इन विभागों में से रेवेन्यू जैसे डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट, और एक मंत्री के पास 3 मंत्रालय, जिन मंत्रालयों को टोटली ओवरबर्डन है, मंत्रियों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, सारे सिस्टम हौच पौच चल रहे हैं। और एनसी सरकार ने हौच पौच में 2.5 साल निकाल दिए, लोगों का कोई काम नहीं किया। अब जो नए मंत्री आएंगे वो आगे 1.5 साल समझने में लगाएंगे, इतने में सरकार चले जाएगी, पब्लिक का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो खबरें हैं वो खबरें इस तरह से हैं कि जो नए चेहरे हैं, उन नए चेहरों में से कंफर्म चेहरे जो नॉमिनेटेड हैं वो नज़ीर अहमद गुरेज़ी साहब, वहीं पे बात कर कुले साहब, अब उनका पूरा नाम नहीं जानते हम, और दूसरा वहीं पे तीसरा नाम आता है मियां मेहर अली, जहां पे लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि पहली बार इलेक्टेड मेंबर फर्स्ट टाइम जो असेंबली के अंदर आया है वो कैबिनेट मंत्री नहीं बनेगा, लेकिन वहीं पे मियां मेहर अली भी बन सकते हैं। और ये कंफर्म न्यूज़ है मियां मेहर अली की कि वो बनेंगे कैबिनेट मंत्री। तनवीर सादिक साहब चौथा चेहरा है, और उसके बाद अली मोहम्मद सागर साहब भी है, और उसके बाद अब्दुल रहीम रैथर साहब भी है। जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो अब्दुल रहीम रैथर साहब है वो ऑलरेडी स्पीकर है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसका मंत्रालय जो है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। अगर ये मंत्रालय देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला की सरकार में सबसे एक्सपर्ट फाइनेंस मिनिस्टर आज तक जो रहे हैं वो अब्दुल रहीम रैथर साहब हैं। अगर फाइनेंस मंत्रालय उनको दे दिया गया तो फिर स्पीकर की बदली होगी, स्पीकर कोई और बनेगा। लेकिन अगर उनको ये मंत्रालय नहीं दिया गया तो स्पीकर साहब वही रहेंगे, तो फिर स्पीकर साहब को कोई भी मंत्रालय नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो पुराने मंत्री थे उन मंत्रियों में से किसी को ड्रॉप किया जाएगा, या रीशफल जो डिपार्टमेंटों को रीशफल किया जाएगा, उसमें से कुछ डिपार्टमेंट जैसे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है या यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को जो नया मंत्री बनेगा उसमें से कुछ डिपार्टमेंट उसको दिए जाएंगे, कुछ डिपार्टमेंट मंत्री सतीश शर्मा के पास रहेंगे। ऐसे ही जैसे कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू के पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसमें से 2 मंत्रालय किसी और को दिए जाएंगे, 1 मंत्रालय उसके पास रहेगा।
ऐसे ही रीशफलिंग होगी और मंत्रालयों को डिवाइड किया जाएगा, और जो नए चेहरे आएंगे उन नए चेहरों को मंत्रालय दिए जाएंगे। अब जो एक कल मीटिंग होने जा रही है, ये जो दो तरह की अटकलें हैं, एक है कि भाई डेली वेजरों को रेगुलाइजेशन करने जा रहे हैं, या तो कंफर्म खबर उन मीडिया वालों के पास हो, या तो बार बार डेली वेजर्स, टेम्परेरी डेली रेटेड वर्कर्स के इन सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, बार बार उनको उकसाना और टीआरपी के लिए ये करना कि भाई सबसे बड़ी खबर है और खबर है डेली वेजर्स को रेगुलाइज करने जा रहे हैं। डेली वेजर्स को जब सरकार बार बार ये कह चुकी है कि हम स्टैग्नेट मैनर में इनको रेगुलाइज करेंगे, यानी हम एक साथ सरकार सफल ही नहीं है। यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू जैसे गवर्नर आए, गवर्नर सत्यपाल मलिक जैसे आए, उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा साहब आए, इनके साथ बड़े अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट और कॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेट रहे, जिन ब्यूरोक्रेटों ने ये भी आइडेंटिफाई कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल बैकडोर एंट्रीज़ है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी, उन्होंने भी कहा कि बैकडोर एंट्रीज़ है, लेकिन इनको एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो एनसी सरकार के पास, जहाँ पे पहले ही ये कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियली बहुत गरीब हैं, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा प्रोवाइड नहीं कर रही, तो वहीं पे ये इस तरह की खबरें चलाना कि डेली वेजर्स को रेगुलाइज करने के लिए सरकार जा रही है, और या फिर उनके कुछ टाउट्स जो बार बार उनकी तारीफ़ करने के लिए कि रेगुलाइज करने जा रहे हैं, अगर करने भी जाएंगे अपने फेवरेट लोगों को 10-20 को करेंगे फॉर द प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ऐसी खबरें चलाना, ऐसी खबरों को तो मैं कहता हूँ टेक डाउन करवाने के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो बार बार इस तरह की टीआरपी लेने के लिए खबरें चलाते हैं। वहीं पे जो मंत्रालय के अंदर रीशफलिंग होनी है, ये फाइनल डिसीजन भी कैबिनेट मंत्रियों के पास या चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, बल्कि पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये डिसीजन लेना है। क्या पता वो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को ही हटा दें, क्या पता वो जावेद राणा साहब को हटा दें, मंत्रालय से ही हटा दें। ये उनकी पार्टी का डिसीजन है। लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रहा है, जो नाम नॉमिनेट होकर आए हैं वो नाम हमने आप तक पहुँचा दिए। वहीं पे कहीं न्यूज़ पोर्टलों ने ये कंफर्म न्यूज़ भी चला दी है कि सुजात शाहीन कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल से हमारे एमएलए साहब भी कैबिनेट मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ये जितनी भी खबरें हैं, इन खबरों की पुष्टि हम नहीं करते हैं, बल्कि जो नॉमिनेटेड नेम है, वो नॉमिनेटेड नाम, ये नाम जो हमने आपको बता दिए, इनमें से आने की आशंका, कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में आने की आशंका है। वो भी अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सरकार गिरने के डर से रीशफलिंग रोक ना दी, अगर उन्होंने रीशफलिंग की, जिसका उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड मांगने से पहले कह रहा था कि मैं ये ब्लास्ट कर दूंगा, स्टेटहुड मांगने के बाद भी ब्लास्ट नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि हम 15 अगस्त से होने से पहले ये ब्लास्ट करेंगे। अब क्या जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, उसमें से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मैडम स्कीना इंदू और सतीश शर्मा जी, क्या इन दोनों को मंत्रालय से हटाया जाएगा? तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है स्कीना इंदू का तो नामुमकिन है कि उसको किसी मंत्रालय से नहीं या कैबिनेट से हटाया जाएगा, बल्कि अगर रिशफलिंग होगी तो जिनके पास ओवरबर्डन है, बहुत सारे मंत्रालय हैं, उनसे डिपार्टमेंट तो वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट जिनके पास हैं, डिपार्टमेंटों से हटाया जाएगा। जहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन है, दोनों विभाग एक के पास नहीं रह सकते, सोशल वेलफेयर एक ही के पास नहीं रह सकता, उसको किसी और डिपार्टमेंट को भी देना पड़ेगा। जहाँ पे फाइनेंस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, फॉरेस्ट है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, इनके साथ जो जुड़े हुए डिपार्टमेंट इनके पास हैं, वो बाकी मंत्रियों को दिए जाएंगे। अब कल की मीटिंग में क्या होके बाहर आता है, उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।